कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता है, पार्टी का प्रचार करने के लिए अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और आप ग्रामीण अंचल से होने के बाद शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? की सरकार सही थी, क्या सरकार सही थी? हमें बता दो। सभी धर्म तो प्रेम करना सिखाते हैं, तो हमारा यो लक्ष्य है कि भी आपस में प्रेम से रहो। जो भी आपका सुझाव है वो सुझाव दो, और जब सरकार आएगी तो आपकी सारी बातों के ऊपर गौर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया और मार्केट में आपको जगह जगह कांग्रेस पार्टी के नेता भी दिखाई देंगे जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है तो योगेंद्र योगी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। योगेंद्र योगी जिससे हांसी के लोग आप भली परिचित हो चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं योगेंद्र योगी, और ये चार कुतुब क्षेत्र में पहुंचे और यहाँ लोगों के बीच में बैठकर उनके साथ बैठकर कुछ फार्म भरवा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि ये किस चीज का फार्म है, और उन्होंने एक पेटी भी ली हुई है। योगेंद्र जी, आपके साथ एक पेटी दिखाई देती है जब भी आप मार्केट में निकल रहे हैं, तो एक पेटी के अंदर एक फार्म भी लोगों से बैठकर भरवा रहे हैं, क्या चीज है? देखिए, ये हमारा एक अभियान है, भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। अब लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी भाजपा सरकार से क्या शिकायत है। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार आए तो आपके क्या सुझाव हैं। इस तरीके के जो हमें वो सुझाव ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो है वो कंपेयर किया है। पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और ये सरकार, दोनों का काल जो है वो रहा, लेकिन उस सरकार में और इस सरकार में दिन रात का अंतर है। अगर हम आसिया क्षेत्र की बात करें तो उस सरकार में शहीद लाला हुक्मचंद जैन पार्क बनाया गया, उस सरकार में लघु सचिवालय बनवाया गया, सब्जी मंडी बनवाई गई, आशिक में जो है वो सबसे बड़ा वाटर टैंक बनवाया गया। ये सारी की सारी योजनाएं जो थी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में हुई थी। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ भाईचारे को लड़ाने का काम किया, आपस में जाति में, धर्म में, मजहब में बांटने का काम किया। हमारा मकसद है सबसे पहले तो आपस का भाईचारा मजबूत हो, प्रेम हो और एक एजेंडा हो। एजेंडा हांसी का विकास का हो कि जब सरकार आए कांग्रेस की तो उस वक्त हम क्या क्या काम कर सकते हैं। वो सारे के सारे सुझाव लेने के लिए जो आज लोगों के बीच में आए थे, उनकी सुनी, हमने अपनी बात भी सुनाई। और सब लोगों ने, आपने जिस प्रकार से देखा कि सभी लोग एक इंतजार कर रहे हैं मौके का कि जब भी चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और हमारी जो मांगे हैं वो केवल कांग्रेस ही पूरी कर सकती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता है, पार्टी का प्रचार करने के लिए अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और आप ग्रामीण अंचल से होने के बाद शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? भाई हांसी के जो नेता है वो गाँव की तरफ निकल रहे हैं और आप मेन फोकस शहर पे कर रहे हैं। चलो, सब अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हांसी क्षेत्र में हम कमजोर थे लोकसभा चुनावों में, और हमारा मानना यह है कि कहीं न कहीं हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अब हम शहर में हर घर तक जाने का प्रयास है, हर दुकान तक जाने का प्रयास है। पूरी हमारा ये मकसद है कि जहां जहां हम आ रहे थे, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो हमने एक रूपरेखा तैयार की है, और वो रूपरेखा ये है कि जहां जहां हम कमजोर रहे, जहां जहां हम कमजोर रहे, वहां वहां हम कैसे जो है वो पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। इस तरीके का एक हमने रोड मैप तैयार किया है। और उस रोड मैप में अब देखोगे आप, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपके साथी दिखाएंगे। ये जो है हमने एक रोड मैप तैयार किया हांसी का। ये जो लाल आपको दिख रहा है, इसमें हम कमजोर थे हांसी क्षेत्र में, क्योंकि उसका कारण जो भी रहा मुझे नहीं पता। मतलब आप ये मानते हैं शहर का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पार्टी की स्थिति कमजोर थी, हाँ। आप उसको मजबूत करने का कार्य करें। इसका मतलब जो बाकी नेता ग्रामीण अंचल की तरफ तैयारी कर रहे हैं या उधर जा रहे हैं, तो वो पहले उस क्षेत्र में नहीं जा पाए थे। चलो, हो सकता है वो ना गए हो, चलो अब चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वो तो पार्टी के लिए प्रचार का ही काम कर रहे हैं सारे। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हर हालात में हांसी से कांग्रेस का विधायक बने, क्योंकि देखिए हांसी क्षेत्र का एक इतिहास रहा है। हांसी में 1968 में कांग्रेस का विधायक बना था
और 2005 में कांग्रेस का विधायक बना था। इसके बीच में आज तक कांग्रेस का विधायक नहीं बना है। हम इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। हाशिया क्षेत्र इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। अब की बार हर हालात में कांग्रेस का विधायक हाशिया से होगा। तो लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को फार्म दे रहे हैं और वो किस तरीके की समस्याएं अपनी रख रहे हैं आपके आगे? लोगों का कहना यह है कि भी कम से कम आप हमारे बीच में आते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमारे सुझाव लेते हैं। आज तक है ना, ये पहली बार हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी का, कि उन्होंने ये मुझे जिम्मेवारी दी, मैनिफेस्टो कमेटी का भी मुझे सदस्य बनाया। और उसके साथ के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का। उन्होंने ही इस जो हमारा हरियाणा मांगे हिसाब है उसको एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। क्योंकि जहां जहां भी जाते हैं हजारों लाखों लोग जो है वो उमड़ते हैं यात्राओं में, और उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से इस तानाशाही सरकार की छुट्टी हो और खुशहाली और भाईचारे को जो मजबूत करती है, जो विकास के नए आयाम लेके आती है, वो कांग्रेस सरकार वापस हरियाणा में आई। तो आप कांग्रेस पार्टी में अपने टिकट को लेकर कितने विश्वास? देखिए, पार्टी ने एक मापदंड तय किया है और उस मापदंड पे मैं समझता हूं कि मैं सही हूं, और जैसा भी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा हम उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हम सबसे पहले जो है हमारा मकसद है पार्टी को मजबूत करना। सबसे पहले हमारा मकसद है हर हालात में कांग्रेस का विधायक बनाना। वो व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता, वो योग्य भी हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता है। हमारे लिए पार्टी सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये थे योगेंद्र योगी, और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि वो कांग्रेस पार्टी का हाशिए से विधायक बनाना चाहते हैं और वो इस टिकट के दावेदारी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। और आप देख सकते हैं आम लोगों में वो बिल्कुल आम लोगों की तरह ही बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके सुझाव कांग्रेस पार्टी के लिए ले रहे हैं। जुड़े रहें दैनिक टॉक के साथ और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।